दोस्तों आज हम जानेंगे एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट न्यू चार्जेस के बारे में। दोस्तों एक्सिस बैंक ने अपने चार्जेस को रिवाइज किया है, यानी चार्जेस में चेंज हुआ है। बहुत सारे कैटेगरी में चार्जेस चेंज हुआ है जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। लेकिन आज हम जानेंगे एक मेन चार्जेस के बारे में। एंड ये चार्जेस से सेविंग अकाउंट का बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस, यानी अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर जो चार्जेस लगता है उसमें थोड़ा चेंज हुआ है। एंड ये नया चार्जेस 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। दोस्तों ये रिवीजन चार्जेस एक्सिस बैंक का सभी सेविंग अकाउंट कैटेगरी पे लागू होगा। यानी जैसे एक्सिस बैंक का इजी सेविंग अकाउंट जो कि एक रेगुलर सेविंग अकाउंट है, देन प्राइम सेविंग अकाउंट, लिबर्टी सेविंग अकाउंट, सीनियर प्रिविलेज अकाउंट, देन प्रेस्टीज अकाउंट, देन प्रीमियम सेविंग अकाउंट, फ्यूचर स्टार सेविंग अकाउंट, इंश्योरेंस एजेंट सेविंग अकाउंट, सभी सेविंग अकाउंट कैटेगरी में ये नया बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस लागू होगा। लेकिन आज हम जानेंगे एक्सिस बैंक का इजी सेविंग अकाउंट जो कि एक एक्सिस बैंक का रेगुलर सेविंग अकाउंट है। सब लोग इस अकाउंट को ओपन करते हैं। तो आज हम जानेंगे इस अकाउंट की बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। दोस्तों अगर आपका सेविंग अकाउंट यानी अगर आपका ब्रांच मेट्रो एंड अर्बन एरिया में है तो आपको एवरेज मंथली बैलेंस और मिनिमम बैलेंस 12,000 रुपये मेंटेन करना होता है। देन आपका ब्रांच सेमी अर्बन एरिया में है तो आपको मिनिमम बैलेंस और एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये मेंटेन करना होता है। रूरल एरिया में है तो आपको 2,500 रुपये मेंटेन करना होता है। तो ये बैलेंस अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो आपको बैलेंस नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस देना होगा। अगर आप यहाँ पे जो एवरेज मंथली बैलेंस कैलकुलेट होता है तो अगर आपने एवरेज मंथली बैलेंस इतना मेंटेन नहीं किया तो आपको चार्जेस देना होगा। दोस्तों अभी जो रूल है, जितना एवरेज मंथली बैलेंस शॉर्टफॉल होगा उसका 7.5% चार्जेस बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के तौर पे देना होगा। यानी अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस 1,000 रुपये कम हुआ, यानी जितना बैलेंस मेंटेन करना होता है, जैसे मेट्रो अर्बन लोकेशन में 12,000 रुपये मेंटेन करना होता है, अगर आपने एवरेज मंथली बैलेंस 11,000 रुपये मेंटेन किया तो यहाँ पे 1,000 रुपये शॉर्टफॉल हुआ, तो यहाँ पे 1,000 रुपये का 7.5% यानी 75 रुपये का चार्जेस आपको देना होगा। अभी जो रूल है इसके हिसाब से चार्जेस लगता है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से ये चार्जेस में चेंज हो जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से ये चार्जेस हट जाएगा, यानी जो परसेंटेज वाला क्राइटेरिया है ये हट जाएगा एंड आपको नया चार्जेस देना होगा। पहले जानते हैं मेट्रो अर्बन लोकेशन के बारे में, जहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस 12,000 रुपये हैं। दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस 11,000 से 12,000 के बीच में रहा तो आपको 50 रुपये का चार्जेस देना होगा। देन अकाउंट का एवरेज मंथली बैलेंस 9,000 रुपये से 11,000 के बीच में रहा तो आपको 150 रुपये का चार्ज देना होगा। देन अकाउंट का एवरेज मंथली बैलेंस 6,000 से 9,000 के बीच में रहा तो आपको 250 रुपये का चार्ज देना होगा। देन एवरेज मंथली बैलेंस 3,000 रुपये से 6,000 के बीच में रहा तो आपको 450 रुपये का चार्ज देना होगा। देन अकाउंट का एवरेज मंथली बैलेंस 0 से 3,000 के बीच में रहा तो आपको 600 रुपये का चार्ज देना होगा। दोस्तों ये जो चार्जेस है इसके साथ 18% GST भी ऐड होगा, यानी जितना जो चार्जेस है उसके साथ 18% GST ऐड होके आपके अकाउंट से डेबिट होगा। यानी जैसे यहाँ पे 250 रुपये का चार्जेस है तो इसके साथ 18% GST ऐड होके आपके अकाउंट से डेबिट होगा अगर आपने इतना बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो। दोस्तों आप जानते हैं सेमी अर्बन लोकेशन के बारे में, जहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये मेंटेन करना होता है। दोस्तों 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस 4,000 से 5,000 के बीच में रहा तो आपको 50 रुपये का चार्जेस देना होगा। देन अकाउंट का एवरेज मंथली बैलेंस 2,500 से 4,000 के बीच में रहा तो 150 रुपये का चार्जेस देना होगा। देन अकाउंट का एवरेज मंथली बैलेंस 0 से 2,500 के बीच में रहा तो 300 रुपये का चार्जेस देना होगा। इसके साथ भी 18% GST ऐड होगा। एंड आप जानते रूरल एरिया के बारे में, जहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस 2,500 रुपये मेंटेन करना होता है, वहाँ पे 1 अप्रैल 2023 के बाद एवरेज मंथली बैलेंस 1,000 से 2,500 के बीच में रहा तो 75 रुपये का चार्ज देना होगा। एंड 0 से 1,000 के बीच में रहा तो 150 रुपये का चार्ज देना होगा। दोस्तों ये जो चार्जेस है ये सिर्फ इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट का है, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसका चार्जेस है। लेकिन बाकी सभी सेविंग अकाउंट वेरिएंट की चार्जेस में भी चेंज हुआ है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। लिंक पे क्लिक करके आप उस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपका जो भी सेविंग अकाउंट वेरिएंट है उसका चार्जेस में जो चेंज हुआ है उसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ अगर आपका जो प्राइम सेविंग अकाउंट है और लिबर्टी सेविंग अकाउंट है तो उस सेविंग अकाउंट वेरिएंट की चार्जेस में भी चेंज हुआ है।
तो उसको भी चार्जेस देखने के लिए आप लिंक पे क्लिक करके PDF को डाउनलोड करके चार्जेस को देख सकते हैं। दोस्तों ये रहा एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट का न्यू चार्जेस के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पे बताइए, एंड अच्छा लगे तो वहाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।